तारीख 11 जनवरी 1966। जगह ताशकंद, सोवियत यूनियन। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन भारत की राजनीति में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी गूंज आज 60 साल बाद भी सुनाई देती है। आधी रात का वक्त था जब भारत ने अपने सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को खो दिया। सरकारी फाइलों में दर्ज है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन क्या वाकई ये सच था? प्राचीन फाइल्स की आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन सबूतों की परतें खोलेंगे जिन्हें दशकों तक सत्ता के गलियारों में दबा कर रखा गया। जब शास्त्री जी की पार्थिव देह भारत आई तो उनका शरीर नीला पड़ चुका था और पेट पर गहरे कट्स के निशान थे। अगर मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो ये कट्स क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया? आज खुलेगी ताशकंद की वो फाइल जिसे दुनिया द ताशकंद मिस्ट्री कहती है। शास्त्री जी महज एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वो 1965 की जंग के वो महानायक थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर एक भूखे और युद्ध से जूझते देश में स्वाभिमान जगाया था। जनवरी 1966 में वो पाकिस्तान के साथ शांति समझौते के लिए ताशकंद गए थे। समझौता साइन हो चुका था। शास्त्री जी खुश थे कि उन्होंने युद्ध को विराम दिया है, लेकिन क्या उन्हें पता था कि समझौते की स्याही सूखने से पहले ही उनकी सांसें छीन ली जाएंगी? ताशकंद में शास्त्री जी को शहर से दूर एक विला में ठहराया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजामों का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। क्या आप जानते हैं कि उस विला के कमरे में कोई इंटरकॉम नहीं था, कोई इमरजेंसी बेल नहीं थी, यहां तक कि शास्त्री जी के कमरे में एक फोन तक नहीं रखा गया था। कल्पना कीजिए, एक परमाणु शक्ति बनने की राह पर अग्रसर देश का प्रधानमंत्री एक अनजान विदेशी मुल्क में रात के अंधेरे में पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया गया था। क्या ये सिर्फ एक इंतजाम की चूक थी या फिर उन्हें जानबूझकर किसी भी मदद से दूर रखा गया था? रात के करीब 11:30 पर शास्त्री जी ने अपना आखिरी भोजन लिया। उन्हें दूध का एक गिलास दिया गया जिसे जन मोहम्मद नाम के एक कुक ने तैयार किया था। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जन मोहम्मद शास्त्री जी का निजी कुक नहीं था, वो मॉस्को में भारतीय राजदूत TN कॉल का कुक था। शास्त्री जी के अपने वफादार कुक रामनाथ को उस रात खाना बनाने से क्यों रोका गया? दूध पीने के कुछ ही देर बाद शास्त्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें तेज खांसी और सीने में जलन होने लगी। क्योंकि कमरे में मदद बुलाने के लिए कोई साधन नहीं था, शास्त्री जी को खुद लड़खड़ाते हुए अपने स्टाफ के कमरे तक जाना पड़ा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर साहब को बुलाओ। जब डॉक्टर आरएनचुक वहां पहुंचे तो शास्त्री जी की हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने उन्हें बचाने के लिए एक इंजेक्शन दिया, लेकिन महज कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। ताशकंद की उस बर्फीली रात में भारत का सबसे चमकता सितारा डूब चुका था, लेकिन रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। उस रात कमरे में एक थर्मस फ्लास्क मौजूद था जिससे शास्त्री जी अक्सर पानी पिया करते थे। हैरानी की बात यह है कि उस फ्लास्क को कभी भारत वापस नहीं आने दिया गया। ललिता शास्त्री जी ने सालों तक पूछा कि वो फ्लास्क कहां गया। क्या उसमें जहर के अवशेष थे जिसे रशियन इंटेलिजेंस या किसी और ने गायब कर दिया? यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। सोवियत संघ की KGB उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी संस्थाओं में से एक थी। ताशकंद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तो फिर शास्त्री जी के कमरे की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी? क्या रशियन जासूसों को पता था कि उस रात क्या होने वाला है? कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि विला में काम करने वाला स्टाफ असल में जासूस था, जो शास्त्री जी की हर हलचल पर नजर रख रहा था। उस रात वहां मौजूद हर इंसान, चाहे वो वेटर हो या डॉक्टर, शक के घेरे में है। अगले दिन जब शास्त्री जी का शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा तो पूरे देश में मातम छा गया, लेकिन जैसे ही उनके परिवार ने शव को देखा, मातम शक में बदल गया। शास्त्री जी का चेहरा और पूरा शरीर गहरा नीला पड़ चुका था। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शरीर का ऐसा रंग तभी होता है जब खून में जहर यानी साइनाइड या कोई रासायनिक पदार्थ मिल गया हो। ललिता शास्त्री चिल्लाती रहीं कि उनके पति को जहर दिया गया है, लेकिन सत्ता ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी। हैरानी की बात यह थी कि शास्त्री जी के पेट और गर्दन के पीछे गहरे चीरे यानी कट्स के निशान थे। सवाल यह है कि अगर रशियन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम नहीं किया था तो ये चीरे क्यों लगाए गए? क्या उनके शरीर से कुछ अंग गायब किए गए थे? कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि शास्त्री जी का दिल उनके शरीर में था ही नहीं, ताकि बाद में कोई मेडिकल जांच जहर की पुष्टि न कर सके। ताशकंद में भी रशियन डॉक्टर्स ने सिर्फ एक सादे कागज पर मेडिकल रिपोर्ट दे दी, लेकिन कोई औपचारिक ऑटोप्सी नहीं की गई। आखिर वो क्या राज था जिसे दबाने की इतनी जल्दी थी?
क्यों भारत की मिट्टी पर कदम रखते ही उनके शरीर का दोबारा परीक्षण करने से मना कर दिया गया? साजिश की ये कहानी 1977 में और भी हिंसक हो गई। जब जनता पार्टी की सरकार ने राजनारायण कमेटी बनाई तो दो सबसे अहम गवाहों को गवाही देनी थी। पहले थे डॉक्टर RN चुग और दूसरे थे शास्त्री जी के पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ। रामनाथ वही शख्स थे जिन्होंने उस रात की हर गतिविधि को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जैसे ही गवाही का दिन करीब आया, मौत का तांडव शुरू हो गया। डॉक्टर चुग अपनी पूरी फैमिली के साथ कार से दिल्ली आ रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी। मौके पर ही पूरा परिवार खत्म हो गया। वहीं रामनाथ जब संसद जाने के लिए निकले, उन्हें भी एक ट्रक ने कुचला। उनके दोनों पैर कट गए और उनकी याददाश्त चली गई। क्या ये महज इत्तेफाक थे या फिर सच बोलने वालों की जुबान हमेशा के लिए बंद की जा रही थी? सिर्फ शास्त्री जी ही नहीं, उनके परिवार का संघर्ष भी कम नहीं था। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी पूरी जिंदगी इस सच को ढूंढने में लगा दी। उन्होंने कई बार सरकार से गुहार लगाई कि उनके पति का अपमान न किया जाए और सच सामने लाया जाए, लेकिन हर बार फाइलों को गोपनीय बताकर बंद कर दिया गया। यहां तक कि 1966 के उस दौर में मीडिया को भी इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी। आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकत थी जो दिल्ली से लेकर मॉस्को तक सबको चुप करा रही थी? इस रहस्य के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात भी बार बार उठती है। CIA एजेंट रॉबर्ट क्राउली ने कन्वर्सेशंस विद द क्रो नाम की किताब के इंटरव्यू में यह स्वीकार किया था कि अमेरिका को भारत के परमाणु कार्यक्रम से खतरा महसूस हो रहा था। शास्त्री जी और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दोनों ही भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे थे। क्राउली का दावा था कि अमेरिका ने इन दोनों ही दिग्गजों को रास्ते से हटा दिया। आज भी जब शास्त्री जी की मौत पर RTI दाखिल की जाती है तो सरकार का जवाब आता है कि ये जानकारी क्लासिफाइड है। आखिर वो कौन सा सच है जिसे 60 साल बाद भी जनता से छिपाया जा रहा है? क्या वो सच आज के आधुनिक भारत और शक्तिशाली देशों के रिश्तों को हिला सकता है? शास्त्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गरीबी को करीब से देखा था। उनके पास न कोई प्रॉपर्टी थी, न कोई आलीशान बंगला। मौत के बाद उनके नाम पर सिर्फ एक पुरानी कार का लोन बचा था। ऐसे महान नेता के साथ ताशकंद में जो हुआ, वो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा अपराध है। सच्चाई शायद आज भी उन फाइलों में बंद है जिन्हें खोलने की हिम्मत किसी सरकार ने नहीं दिखाई। प्राचीन फाइल्स में हम बस इतना कह सकते हैं कि शास्त्री जी की सादगी और उनका बलिदान अमर रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ताशकंद में जो हुआ वो एक सोची समझी हत्या थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे एक प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ था। सब्सक्राइब करें प्राचीन फाइल्स। जय हिंद।